कृपया ध्यान दें, इस्लामी बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। खलीफा अब्दुल मालिक की बेटी फातिमा उमर बिन अब्दुल अजीज के घर में थी। जिस दिन खलीफा अब्दुल मालिक का इंतकाल हुआ तो मरने से पहले एक लिफाफा बंद करके मोहर लगा के रख दी और कहा कि मेरे मरने के बाद इसे जामिया मस्जिद में जुमे के टाइम खोलना। एक लिफाफा सर बमोहर करके रख दिया, उसमें कुछ लिख दिया और यह लिखा कि इसको मस्जिद में जाके खोलना और जामिया मस्जिद में खोलना और जुमे में खोलना। चुनाचे खलीफा अब्दुल मलिक की वसीयत के मुताबिक जब जामिया मस्जिद में वो लिफाफा खोला गया तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे बाद उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा बना लेना, अपना बादशाह बना लेना। मुअर्रिखीन ने लिखा है, पूछ लो इन लिखे पढ़े लोगों से, तारीखदान लोग, कि जब उमर बिन अब्दुल अजीज वहां मस्जिद में मौजूद थे, जुमे में मौजूद थे, उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपना नाम सुना, धड़ाम से बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। अपना नाम सुनकर धड़ाम से बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े और जब होश आया तो लोगों ने पूछा हजरत क्यों? फरमाया अपनी नमाज पढ़ता था, अपनी अल्लाह अल्लाह करता था, अपनी घर की जिम्मेदारी थी। अब इतने बड़े अजीम मुल्क की मुझ पर जिम्मेदारी डाल दी गई, मैं अगर हेरा फेरी और इधर उधर मुझसे पूरा ना हुआ तो क़यामत के दिन मैं सबसे ज्यादा अज़ाब में आ जाऊंगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे निभाऊंगा? उमर बिन अब्दुल अजीज को अपना नाम सुनकर बेहोशी तारी हो गई। और बल्कि हमने तो यहां तक सुना कि एक अंग्रेजनी ईसाई मजहब की थी, मलका विक्टोरिया। अंग्रेज के जमाने में वो हिंदुस्तान की क्या और बहुत बड़े इलाके पे उसने हुक्मरानी की है। मलका विक्टोरिया सोई हुई थी, दारुल अवाम ने यह फैसला कर दिया कि बादशाह उसे ही बनाओ, अब मलका उसे बनाओ। लोग इकट्ठे थे जो उसकी ताजपोशी करने वाले थे, उसको तख्त पे बिठाने वाले थे। उसे सोती हुई को जगाया गया तो आंखें मलती हुई आई, कहने लगी क्या बात है? अंग्रेजनी ईसाई। उन्होंने कहा तू सोई है, तेरी तो ताजपोशी होनी, अभी तुझे तो तख्त शहनशाही पे बिठाया जाएगा। तो कहते हैं उसने रो दिया, बड़ी रोई बड़ी रोई। उन्होंने कहा पागल हो गई है, तुझे बादशाह बना रहे हैं, रो रही है? कहने लगी अपनी नींद सोती थी, अपनी नींद उठती थी, इतने बड़े मुल्क की जिम्मेदारी मुझ पे डालकर मेरी नींद भी हराम कर रहे हो, मेरा खाना पीना भी हराम कर रहे हो। एक काफिर औरत को भी इस बात का तसव्वुर आया, अब मैं आराम से सो ना सकूंगी, अब मैं आराम से खा ना सकूंगी, अब मैं अपनी मर्जी से पी ना सकूंगी, मैं तो जिम्मेदारियों ही में पड़ के रह गई, तुमने मेरे लिए अच्छा नहीं सोचा। अब जहां कौम ये आलम बनाए फिरती हो जो हमारे यहां बना हुआ है, तो अल्लाह ही वारिस है भाई। तो मेरा अर्ज करने का मकसद ये था कि उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा तो बन गए, बादशाह तो बन गए, मगर अगले ही रोज अपनी घरवाली को पूछ लिया, फातिमा बिन्त अब्दुल मालिक को बुला के कहा मेरी घरवाली फातिमा बता, मेरे पास रहना चाहती हो या तलाक लेना चाहती हो? बादशाह बना, मैं कहा जल्दी बताओ मेरे पास रहना है या तलाक लेनी है? उन्होंने कहा मेरा गुनाह तो बताओ, मुझे तलाक क्यों दी जा रही है? उमर बिन अब्दुल अजीज कहने लगे तेरा बाप बादशाह था, जितना तुझे जेवर दिया, जितना तुझे जहेज दिया, जितना तुझे ये लेना देना किया, उसने सारे का सारा बैतुल माल से दिया, सरकारी खजाने से दिया, वो इसका मालिक ना था। अब याद रखे अगर मेरे पास रहना चाहती हो, ये सारे जेवरात उतारो, ये सारा लिबास उतारो, ये घर की सारी चीजें उठाकर बैतुल माल में पहुंचा के आओ, और अगर मेरे पास ये तमाम चीजें नहीं देनी तो मुझसे तलाक ले लो। इतना अल्लाह वाला आदमी बादशाह होकर इतना अल्लाह वाला आदमी था। उम्र सानी मुअर्रिखीन ने लिखा है कि दूसरा उमर आया था ये दुनिया में, सारी जिंदगी में एक दिन तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई, और किसी दुश्मन ने
अपने एक गुलाम को पैसे देकर उमर बिन अब्दुल अजीज को जहर दिलवा दिया, और आपको पता भी लग गया कि इस आदमी ने जहर दिया। फरमाया तूने जहर दिया? कि हाँ। उन्होंने कहा लोग तुझे मारेंगे, मेरे मरने से पहले भाग जा, कहीं जाके छुप जा। अंदाजा लगाओ, पता भी चल गया कि जहर इसने दिया है। फरमाया तुझे लोग मारेंगे, चला जा यहां से। और जब आखिरी वक्त आया, अल्लाहु अकबर, बादशाह होकर उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी में ईद आई। वो फातिमा भी फातिमा ही थी ना, शहजादी भी शहजादी थी, वरना कहती जा जवानी गुजर गई, अच्छे खासे बच्चे हैं, तू मौलवी बना बैठा रहा, तू वली बना बैठा रहा, मैं अपना जेवर, अपना लिबास, अपने घर का धंधा उठाकर बैतुल माल में क्यों फेंक दूं? मैं तो सारा कुछ रखूंगी, अगर आप नहीं रखते तो ना रखो, मेरे पास बच्चे कोई थोड़े हैं। अल्लाह अल्लाह, औरतें भी कितनी अच्छी थी उस जमाने की। फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक कहने लगी, उमर बिन अब्दुल अजीज, मैं तेरी जात के मुकाबले में सोने को, चांदी को, दौलत को, हीरे जवाहिरात को, लिबास को कख भी नहीं समझती। तुम कल की बात करते हो, मैं ये सारे का सारा अड़ंगा उठाकर अभी बैतुल माल में फेंक आती हूँ। तुम तो दुनिया में मुझे अलग करना चाहते हो, मैं तो चाहती हूँ क़यामत में भी तेरी साथ रहूं। सारा अड़ंगा वापस कर दिया बैतुल माल में। शहजादी और इस बादशाह की घरवाली आज जेवरात से, लिबास फाखरा से नंगी हुई बैठी है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि ईद आई तो फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक, उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी, अपने बच्चों को लेकर उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आई जो बादशाह था, और कहने लगी कल ईद है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया हाँ कल ईद है। उन्होंने कहा गरीब से गरीब का बच्चा भी कल नए कपड़े पहनकर आएगा, और जरा इन बादशाह के बच्चों के कपड़े तो देख, पेमंद लगे हुए हैं, टांकियां लगी हुई हैं, एक के पास भी सही कपड़े नहीं, कल ईद है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया अल्लाह की बंदी, मुझे जो सरकारी तौर पर एक आम आदमी जितना रोजीना मिलता है, यानी जो तनख्वाह मिलती है, मैं वो तुझे दे देता हूं, मैं कहां से लाऊं, मेरे पास क्या रखा है? टका सा जवाब दे दिया। फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक, उमर बिन अब्दुल अजीज की घरवाली कहने लगी एक तरकीब निकालते हैं, ईद गुजर जाएगी बच्चों की, देखो ना मैं इन बच्चों का नंग कैसे देखूं, टूटे फूटे पुराने पैमदों वाले कपड़े, बादशाह के बच्चों के कपड़े पुराने और मैले और टांकियों वाले ईद के दिन। उन लोग एक तरकीब निकालते हैं। बादशाह ने कहा, उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा अच्छा बता क्या तरकीब निकालती है? कहने लगी कुछ पैसे दे दो बैतुल माल से, आप थोड़े थोड़े हर महीने कटा दिया करेंगे, जिसे आजकल एडवांस नहीं कहा जाता, कारखानों में, बाजारों में, दफ्तरों में मालिकों से लोग ले लेते हैं महीने से पहले, कि हम कुछ पहले पैसे ले लेते हैं, थोड़े थोड़े करके कटा देंगे, हमारे बच्चों की ईद हो जाएगी। बात समझ में आ रही है सबकी? कोई गलत बात तो नहीं की फातिमा ने, कोई गलत बात तो नहीं की शहजादी ने और बादशाह की घरवाली ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाने लगे बिल्कुल ठीक है, तेरी बात मैं मानता हूं, लेकिन एक बात बता, ये मुझे लिख कर तू दे सकती है कि जब तक ये पैसे सारे सर से नहीं उतर जाएंगे मेरी मौत नहीं आएगी? मेरे पास तेरे पास ये क्या गारंटी है कि जब तक ये पैसे पूरे नहीं हो जाएंगे मौत नहीं आएगी? गारंटी तू लिख के दे, पैसे उठाकर मैं दे देता हूं, और अगर तेरे पास गारंटी नहीं तो मैं तो ऐसा करने को तैयार नहीं कि मेरा मकरूज जनाजा दुनिया से उठे, मैं तो ये कत्ल करने को तैयार नहीं, मेरा जनाजा दुनिया से मकरूज उठे। बेचारी अपना समूह लेकर के घरवाली चली गई, और यूं लिखा है कि आखिरी वक्त में 12-13 बेटों का हाथ पकड़कर लाई है यही बादशाह की घरवाली और पहले बादशाह की बेटी, और आखिरी वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज का रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े अच्छे और नेक आदमी, ऐसा बादशाह सहाबा के बाद फिर कोई आया ही नहीं। और 12-13 लड़कों की लाइन लेकर फातिमा आई है और कहने लगी अल्लाह वाले चल दिए, तैयारी हो गई दुनिया से? कि हाँ तैयारी हो गई।
बच्चों को आगे कर दिया। इनके लिए क्या छोड़ा? इन बच्चों के लिए क्या छोड़ा? 4.5 अन्य आए हैं सबके हिस्से में। अल्लाह अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया मुझे उठा के बिठाओ। और उमर बिन अब्दुल अजीज को जब बिठाया गया तो कहने लगे अपनी घरवाली से, फातिमा ये बता, मैंने इन सबको कुरान पढ़ा दिया कि हाँ पढ़ा दिया? मैंने इन सबको नमाज में लगा दिया कि हाँ सबको नमाज में लगा दिया? मैंने इनको हराम और हलाल समझा दिया कि हाँ समझा दिया? कहने लगा कि इससे बड़ी दौलत कोई नहीं, अगर ये इस पे कायम रहे मैं कसम खाता हूं भूखे नहीं रहेंगे, और अगर ये इस पे कायम ना रहे ना मैं परवाह करता हूं ना तू परवाह करियो, जहां धक्के खाए मरने देना, कोई परवाह नहीं। ऐसे ये करे कब्र मैं अपनी तबाह करूं? क्यों ऐसा मैं करूं? याद रखो ये बात, ये दुनिया कायम दायम नहीं, ये हमेशा रहने वाली चीज नहीं। यहां से तो बड़े बड़े लोग चले गए और ऐसे ऐसे लोग गए कि आज उनका कोई नाम लेवा भी बाकी नहीं। इसी को मजजूब कहता कि चंद रोजा है ये दुनिया की बहार, चंद रोजा है ये दुनिया की बहार, दिल लगा गाफिल ने इससे ज़ीनाहार। उमर अपनी यूं न गफलत में गुजार, होशियार है महवे गफलत होशियार। कदर कर अपनी जिंदगी की, अपने दिनों की कदर कर, अपनी रातों की कदर कर, अपनी इन घड़ियों की कदर कर जो गुजर रही हैं, इनको बर्बाद न कर। इतना तकवा और परहेजगारी थी उमर बिन अब्दुल अजीज में, और इतना खुदा का डर था। वफात के बाद, मरने के बाद किसी ने फातिमा बिनत अब्दुल मलिक से पूछा, उमर बिन अब्दुल अजीज की घरवाली से पूछा, खलीफा अब्दुल मालिक की बेटी से पूछा कि बता उमर बिन अब्दुल अजीज तेरा शोहर था, तेरा घरवाला था, तो खास बात बता उसकी। अल्लाह अकबर। फातिमा बिनत अब्दुल मलिक ने रो दिया और रो के कहने लगी, इस कदर खुदा का खौफ आया खलीफा बनने के बाद, बादशाह बनने के बाद, इतना खुदा का खौफ उसके दिल पे लगा, इतना डर खुदा का उसको पैदा हुआ। कहने लगी मैं कसम खाती हूं खलीफा बनने के बाद कब्र में चला गया, मुझे हाथ कभी लगाने की नौबत ही नहीं आई। जितने साल हुकूमत की और कब्र तक मर्द औरत वाला मामला एक दिन नहीं हुआ खलीफा बनने के बाद। इतना खुदा के कहर से डरा, इतना खुदा के अजाब से डरता था, उसको दुनिया की तसव्वुर ही ना रहा। आज हम न हमारा क़यामत पे यकीन है, ये मौत भी जबरदस्ती आती, यकीन तो हमारा कोई नहीं, हमारा मौत पे यकीन कोई नहीं। कोई स्कूटर पे मर रहा है, कोई कारों में मर रहा है, कोई ट्रकों में मर रहा है, कोई घरों में तड़प तड़प के मर रहा है, कोई ऑपरेशन रूम में मर रहा है, किसी की मैयत अस्पताल से आ रही है, किसी की मैयत सड़कों से आ रही है, किसी की मैयत दुश्मनों के मार देने से आ रही है। अरे यकीन कर या ना कर, वो तो आखिर आएगी और उसके लिए तैयारी शर्त है। हम तैयारी करने के काबिल न रहे, हम तैयारी नहीं करते। चुनाचे इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर आदमी के दिल में मौत की लगन हो जाए तो नींद ना आए, मौत की लगन हो जाए तो टुकड़ा नीचे ना उतरे, मौत की याद आ जाए